वेलकम टू जिचल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत को चाहिए यूएनएससी की स्थायी सीट। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने जोरदार बयान देकर कहा कि भारत बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने दुनिया कमजोर रहेगी। स्टब ने कहा कि भारत अमेरिका और चीन के साथ अगला सुपर पावर बनेगा और अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार कर कम से कम संख्या दोगुनी की जाए। यूरोप से रूस तक कई देशों ने भारत का समर्थन जताया है, पर चीन और उसके साथियों ने रोड़ा बनाया है। यह आंदोलन केवल दावेदारी नहीं, ये वैश्विक शक्तियों के संतुलन की बड़ी जंग बन चुका है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप से टकराया भारतीय वकील। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक सुनवाई हुई, जहां भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने ट्रंप सरकार को खुली चुनौती दी। मामला है राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार का, जिसे नील ने संसद का विशेषाधिकार बताया। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के भविष्य से जोड़ दिया। कहा, अगर हारे तो देश तीसरी दुनिया की हालत में पहुंच जाएगा। नील कत्याल पहले भी ट्रंप के मुस्लिम बैन और डिपोर्टेशन के खिलाफ खड़े रहे हैं। अब फिर वही शेर अदालत में गरजा। अदालत खचाखच भरी रही। पूरी दुनिया की नजर इस बहस पर टिकी रही, जहां एक भारतीय दिमाग अमेरिकी ताकत से भिड़ गया। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ पर भारत ने ड्रैगन को चेतावनी दे दी। भारत ने रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण प्रोत्साहन को 3 गुना कर देने का बड़ा प्लान बनाया है। पहले रखी गई निधि $390 मिलियन से बढ़कर $788 मिलियन के पार करने की तैयारी है। ये योजना करीब 7,000 करोड़ रुपए के निवेश जैसा है। सरकार इस रणनीति से इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उद्योगों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर 5 कंपनियों को उत्पादन और पूंजीगत सब्सिडी के जरिए मदद दी जाएगी। ये कदम क्षेत्रीय सप्लाई चेन की तस्वीर बदलने की काबिलियत रखता है। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने कहा, भारत अब ग्लोबल पावर। दिल्ली की बैठक ने दुनिया को जगा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजरायली समकक्ष गिडोन सार ने सुरक्षा, निवेश, कृषि और टेक्नोलॉजी में साझेदारी को और मजबूत करने का ऐलान किया। इजरायल ने भारत को वैश्विक शक्ति कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेज निर्णयों की तारीफ की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इजरायल ने बंधकों की वापसी का स्वागत किया और गाजा में टिकाऊ शांति के लिए भारत के समर्थन की सराहना की। ये दोस्ती अब रणनीति भी बन गई है। नेक्स्ट खबर, हसीना का झटका यूनुस पर भारी। शेख हसीना ने खुला हमला किया, कहा कि ढोंगी और आतंकी समर्थकों ने उनकी सरकार गिराने की साजिश रची है। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को धोखेबाज कहा और अमेरिका के इशारे पर सत्ता परिवर्तन का आरोप लगाया। हसीना ने घोषणा की कि जब वैध सरकार बनेगी तब वे देश लौटकर अपने लोगों के लिए न्याय दिलाएंगी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी आवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया है, इसलिए लाखों समर्थक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये बयान बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। देश का भविष्य अब अस्थिरता के मुकाम पर है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अब्राहम अकॉर्ड की दहलीज पर। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की 18 नवंबर की व्हाइट हाउस यात्रा ने राजनीतिक हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले इशारे दिए कि सऊदी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकता है। साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हुए थे, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य के मसले पर सऊदी हिचकिचा रहा था। ट्रंप ने सुरक्षा और आर्थिक पैकेज पर चर्चा का संकेत दिया है। खबरों में लगभग $142 अरब के हथियार सौदे और $600 अरब के निवेश के वादे का जिक्र है। ट्रंप ने मजाक में $1 ट्रिलियन भी कहा। यह सौदा मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स में ऐतिहासिक बदलाव की दहलीज पर नजर आता है। नेक्स्ट खबर, राफेल इंडिया में बनेगा या तेजस का नया सूरज। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव भेजा, पर दिल्ली के पास अब एक भारी फैसला है। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट भारत में 70 के करीब नहीं बल्कि 60% स्वदेशीकरण के साथ अंतिम असेंबली लाइन लगाने को तैयार है। चीन के J-35 की सप्लाई पर देरी से 2 साल का गैप बन सकता है। वहीं तेजस 2 का उत्पादन 2032 तक शुरू होने की उम्मीद जगाता है। अगर भारत राफेल डील पर मोहर लगा दे तो डिलीवरी 2028 से 2029 तक शुरू हो सकती है, पर देश की युद्ध क्षमता और स्वदेशी आत्मनिर्भरता पर बहस तेज है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अदानी करार पर मचा भूचाल।
ढाका से आई बड़ी खबर ने राजनीति में हलचल मचा दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चेताया कि अगर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो भारत के अदानी समूह से 2017 में हुआ बिजली करार रद्द कर दिया जाएगा। ये वही समझौता है जो शेख हसीना शासनकाल में हुआ था और अब जांच के घेरे में है। राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में बिजली सौदों में गड़बड़ी के संकेत दिए हैं। सरकार ने कहा कि जैसे ही कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी, भ्रष्टाचार के ठोस सबूत सामने आएंगे। इस मामले ने भारत बांग्लादेश रिश्तों में नया तनाव पैदा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान रूस से मिलकर बना रहा परमाणु शक्ति का नया चेहरा। ईरान और रूस ने मिलकर 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का समझौता कर लिया है। ये कदम देश को स्वच्छ और सतत ऊर्जा से लैस करने की बड़ी योजना है। ईरानी राष्ट्रपति ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और एटमी हथियार न बनने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बुशेहर में 4 संयंत्र बनेंगे और उत्तरी तथा दक्षिणी समुद्री तटों पर 4 और संयंत्र खड़े किए जाएंगे। ये परियोजना ईरान की बिजली क्षमता में 20,000 मेगावाट की वृद्धि लाएगी। दोनों देशों का यह रणनीतिक सहयोग क्षेत्रीय ऊर्जा मानचित्र बदलने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट खबर, यूनेस ने दिया विवादित नक्शा, भारत पर घमासान की तैयारी। ढाका में मोहम्मद यूनेस ने तुर्की प्रतिनिधि मंडल को ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सौंपकर नया बुर्दा बना दिया। इस नक्शे में असम और पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए हैं। यूनेस ने पहले भी यही नक्शा पाकिस्तान के अधिकारियों को दे चुके हैं और अब वो खुलेआम भारत को चढ़ा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि यह सियासी चाल आगामी चुनावों के लिए बदनाम रणनीति है। यूनेस द्वारा पाकिस्तान और तुर्की से बढ़ती नजदीकी ने भारत में सुरक्षा और राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, भारत की त्रिकोणमितीय चाल। भारत ने तेल कूटनीति में ऐसा दांव चला कि दुनिया देखती रह गई। रूस से खरीदी जारी रखते हुए अब अमेरिका से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा दिया गया। यह रणनीति भारत को ऊर्जा सुरक्षा देने वाली मास्टर प्लानिंग साबित हो रही है। मार्च 2021 के बाद पहली बार अमेरिका से आयात अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा, जबकि रूस से 1.61 मिलियन बैरल की खरीद जारी रही। भारत का यह संतुलित खेल साबित करता है कि अब ऊर्जा बाजार में भारत किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने हितों का हिसाब खुद लिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी से न्यूयॉर्क में सियासी भूचाल। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतवंशी जोरान ममदानी सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप ने आग उगलते हुए चेतावनी दी कि अगर ममदानी जीते तो फंडिंग रोक दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी को उसी तरह देखना चाहिए जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, क्योंकि वे गुजरात के 2002 के दंगों के जिम्मेदार रहे हैं। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में नया तूफान ला दिया है। वहीं भारतीय मूल के मतदाताओं में जोश और जज्बा दोनों बढ़ गया है, क्योंकि अब यह मुकाबला केवल मेयर की कुर्सी का नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता की साख का बन चुका है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत बहरीन रिश्तों में नई ऊर्जा, जयशंकर संग अब्दुल लतीफ की ऐतिहासिक बैठक। भारत और बहरीन के बीच 50 से भी ज्यादा साल पुराने रिश्ते में नई जान फूंकने की तैयारी। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी भारत पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 5वीं उच्च संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों के बीच ये रणनीतिक बैठक व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल तकनीक में साझेदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत और बहरीन के रिश्ते साल 1971 से लगातार मजबूत रहे हैं, जहां बहरीन में बड़ा भारतीय समुदाय देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। जयशंकर और अल जयानी की ये मुलाकात न केवल अरब खाड़ी के लिए बल्कि हिंद महासागर की कूटनीति के लिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, मालदीव में फिर गूंजा भारत के शौर्य का पराक्रम। मालदीव के विजय दिवस पर चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन ने भारत की उस ऐतिहासिक मदद को याद किया जब वर्ष 1988 में भारत ने तख्ता पलट की साजिश को ध्वस्त किया था। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ 9 घंटे में ऑपरेशन कैक्टस चलाकर मालदीव की लोकतांत्रिक सरकार को बचा लिया था। भारतीय पैरा कमांडो ने हवाई और समुद्री दोनों मार्गों से पहुंचकर विदेशी भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भी भारत की वीरता की प्रशंसा की थी। आज यामिन का यह बयान भारत की ताकत और दोस्ती दोनों का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट खबर, इस्तांबुल में मुस्लिम शक्तियों का तेज इशारा।
तुर्की में इस्तांबुल में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, जॉर्डन और इंडोनेशिया समेत 7 ताकतवर इस्लामी मुल्कों ने गाजा के लिए सख्त संदेश दिया। बैठक में कहा गया कि युद्धोत्तर शासन और सुरक्षा फिलिस्तीनियों के हाथों में होनी चाहिए। तुर्की ने बताया कि हमास प्रशासन सौंपने पर तैयार है। देशों ने प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता कार्यदल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वैध अधिकार में लाने की मांग की। पाकिस्तान में भी सैनिक भेजने पर विचार चल रहा है। सबका जोर यह है कि गाजा में नरसंहार दोबारा नहीं होना चाहिए। वैश्विक दबाव अब तेज हुआ है। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में राजनीतिक भूकंप। जोरहान ममदानी ने बड़ा दावा किया, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी मुहिम से डर रहे हैं। ममदानी ने बताया कि उन्होंने आम लोगों की आवाज उठाई, महंगाई और असमानता के सच बयान किए। ट्रंप ने पलटवार किया और ममदानी को खतरा बताया। दोनों तरफ जंग सी छिड़ गई। ममदानी ने कहा, यह पैसा ट्रंप का नहीं, न्यूयॉर्क का हक है। हम किराया फ्रीज और सस्ती आवास लाएंगे। चुनावी मानकीयत अब चरम पर है। राजनीतिक तापमान बढ़ा है। न्यूयॉर्क की सड़कें और छलके हुए वादे अब निर्णायक मोड़ पर हैं। नेक्स्ट खबर, भारत ने चुपके से खेल बदला, तालिबान के साथ रिश्ता सशक्त बना। आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की पहुंच बढ़ी। अब अफगानिस्तान जल्द ही नई दिल्ली में राजनयिक भेजने वाला है और भारत ने भूकंप प्रभावित मित्र को बड़ी मदद दी। सोशल मीडिया पर बलूच नेताओं की बातें उभर रही हैं। पीओके और बलूचिस्तान को लेकर नई योजनाओं की चर्चा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रक्षा संधि नहीं बनी है, पर मिजाज बदल चुका है। भारत कूटनीति से पैंतरे बदल रहा है। पड़ोसी के दावों पर दुनिया की नजर जमी हुई है। नेक्स्ट खबर, चीन की मिट्टी ने लिया नया रूप। चीन ने थोरियम से ऊर्जा और रणनीति का बड़ा खेल खेला। वैज्ञानिकों ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने की तकनीक में सफलता हासिल कर ली। 2 मेगावाट क्षमता वाले थोरियम रिएक्टर ने लगातार काम दिखाया। ये खोज चीन की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को एक नया आयाम दे रही है। कहा जा रहा है कि ये प्रणाली देश को 1000 साल से अधिक के लिए साफ और स्थायी ऊर्जा दे सकती है। यूरेनियम पर निर्भरता घटेगी और रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, बड़े वैश्विक शिफ्ट की दहलीज है। नेक्स्ट खबर, ग्वादर से गल्फ तक ड्रग्स का साम्राज्य। समंदर के सिल्क पर पाकिस्तानी सत्ता का दूसरा चेहरा सामने आया। ग्वादर और पसनी से निकलकर अरब सागर के रास्ते खाड़ी देशों और पूर्वी अफ्रीका तक मैथ और हेरोइन का व्यापार बिना रुके पहुंच रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह साधारण गिरोह नहीं, बल्कि संगठित नेटवर्क है जिसमें पाकिस्तानी नौसेना और सुरक्षा संस्थानों का हाथ होने के आरोप लगते हैं। सीपीईसी का पोर्ट ग्वादर अब नार्को इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है, जबकि भारत साफ और पारदर्शी अभियानों से समुद्री तस्करी को रोक रहा है। दुनिया की निगाहें अब इस भीषण तस्करी के निशान पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, हेक्सेथ दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने किया दहला देने वाला हमला। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ के डीएमजेड दौरे से 1 घंटा पहले डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने पीली सागर की ओर करीब 10 तोपखाने रॉकेट दागे। घटना से कोरियाई सीमा पर खौफ गहरा गया। दक्षिण कोरियाई संयुक्त स्टाफ ने इसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर से की गई आग बताया। यह हमला एशिया प्रशांत के माहौल को गर्मा कर रख गया, तब तक जब ली जे मियांग और शी जिनपिंग शिखर वार्ता कर रहे थे। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका और सियोल मिलकर उत्तर कोरिया के खतरों का सामना करेंगे। तनाव चारों ओर फैल गया। नेक्स्ट खबर, चीन ने पहाड़ों के बीच अपना स्वेज नहर तैयार किया। चीन ने चौंकिंग केंद्रित एक रेल व्यापार गलियारा बना दिया है, जो यूरोप और एशिया के शिपिंग नक्शे को हिला देगा। ये रेल सर्विस समुद्री मार्गों की तुलना में परिवहन समय में 20 दिन तक की कटौती कर रही है और दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप तक माल केवल 2 सप्ताह से भी कम समय में पहुंच रहा है। ये प्रोजेक्ट 2023 से चल रही बेल्ट एंड रोड पहल का अगला चाल है और 25% तक वाहन निर्यात इसी मार्ग से जा रहा है। ये रणनीति चीन की आर्थिक और भू रणनीतिक ताकत को नई उड़ान दे रही है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ ने वार किया, मोदी ने बचाव योजना बुनी। अमेरिका के टैरिफ से हमारे निर्यात पर दबाव दिखा, पर नई रणनीति ने हवा बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष निर्यात संगठनों से बैठक कर 50% तक भारी टैरिफ झेल रहे श्रम प्रधान सेक्टरों की समस्या पर त्वरित कदम मांगा। सरकार ने विविधता की चाल तेज की। यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर नए बाजार खोले जा रहे हैं। वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री सहित उच्च अधिकारियों ने कैबिनेट स्तर पर समाधान तय किया। अब उम्मीद यह है कि ये त्रिकाय रणनीति निर्यात को बचाएगी और भारत का व्यापार फिर से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, यूनुस ने स्कूलों में संगीत पर ताला। बांग्लादेश में अचानक सनसनी फैल गई। सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों में संगीत और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी। अधिकारियों ने बताया कि कट्टरपंथियों के दबाव में यह फैसला लिया गया।
और संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताकर निशाना बनाया गया। नवयुवाओं और अभिभावकों में आक्रोश उभरा, सड़कों पर विरोध छिड़ गया और तीखी चर्चाएं शुरू हो गईं। आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या कला और खेल की जगह राजनीति और धर्म ले रहे हैं। देश का शैक्षिक संतुलन हिल गया है। हालात अब राष्ट्रीय बहस और प्रहार के बीच हटक रहे हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बिहार की जमीन से राहुल गांधी का प्रहार, बोले देश में 2 हिंदुस्तान बना दिए। किसान के गले लगने की बात करने वाले अब अडानी और अंबानी के साथ खड़े हैं। संविधान बचाना ही अब असली लड़ाई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी जेल से आजाद हुआ एक और बेगुनाह भारतीय 43 साल जेल में बिताने के बाद बरी हुआ, लेकिन रिहाई के साथ ही मिला देश छोड़ने का फरमान। अदालतों ने आखिरी वक्त पर रोक लगाई, न्याय ने इंसाफ की सांस ली। नेक्स्ट खबर, दाऊद गैंग की नई चाल, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को बना रहा है ड्रग्स नेटवर्क का नया अड्डा। माफियाओं से गठजोड़ कर रचा जा रहा है बड़ा खेल। भारत की सख्त कार्रवाई से डरा दाऊद अब सीमा पार जाल बुनने में जुटा। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, बोले भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी, ये देश नियमों और धर्मपरायण लोगों का है। कुछ ताकतें अस्थिरता फैलाने की कोशिश में हैं, पर भारत न झुकेगा न टूटेगा। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने मेक्सिको में ड्रग माफियाओं पर एयर स्ट्राइक की तैयारी तेज की। CIA और सेना की प्लानिंग पूरी। ट्रंप जल्द भेज सकते हैं फोर्स, कहा अब ड्रग्स का साम्राज्य धराशायी होगा, सीमाओं के पार से उठेगा आग का तूफान। नेक्स्ट खबर, कनाडा में वीजा नीति पर भूचाल, सरकार बना रही सामूहिक वीजा रद्द करने का नया कानून। पहले ही 74% भारतीयों के वीजा कैंसिल किए जा चुके हैं। अब महामारी या युद्ध जैसी परिस्थितियों में एक साथ वीजा खत्म करने की तैयारी। इमिग्रेशन मंत्री ने कहा आपात स्थिति में ही होगा इस्तेमाल। मक्का में उम्रा करने गई महिला के साथ सऊदी सुरक्षा कर्मी की बदसलूकी का वीडियो वायरल। महिला को धक्का देने और हाथापाई से दुनिया भड़क उठी। सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर। हज यात्रियों के सम्मान पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव से पहले सियासत में नई चाल। जमात इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान ने देशवासियों से माफी मांगी, बोले पिछली गलतियां अब नहीं दोहराई जाएंगी। फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश तेज। नेक्स्ट खबर, हमास नरसंहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले फोन किया था नेतन्याहू को। इजराइल ने कहा यह बात हम कभी नहीं भूलेंगे। विदेश मंत्री गिदोन ने कहा मोदी की एकजुटता और दोस्ती हमारी ताकत है। भारत और इजराइल का रिश्ता अब और मजबूत। नेक्स्ट खबर, सूडान में हालात बेकाबू। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा देश नियंत्रण से बाहर जा रहा है। दरफूर के एल फाशर शहर पर पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स का कब्जा। युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा अब एक पल की देरी भी तबाही होगी। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर FIR दर्ज। आरोप की उन्होंने समर्थकों से कहा वोटिंग के दिन विपक्षी नेताओं को घर से निकलने मत देना। चुनावी मैदान में माहौल गर्म और सियासी पारा चरम पर। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में PM मोदी का शेर गर्जन, बोले बिहार की महिलाएं जंगल राज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हैं। NDA के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से कहा यह लड़ाई व्यवस्था नहीं विश्वास की है। बिहार में स्थिरता की गूंज अब तेज है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के सबसे ताकतवर उपराष्ट्रपति रहे डिक चेनी का निधन। वही चेनी जिनकी सलाह पर हुआ था इराक पर हमला। अमेरिकी राजनीति में आज एक युग का अंत। वॉशिंगटन में छाई शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, CM योगी का बड़ा फैसला। नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी की छूट। किसानों और राइस मिलर्स के लिए 17 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति का ऐलान। बोले अन्नदाता का सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है। नेक्स्ट खबर, बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी का गरजता मार्च। SIR के खिलाफ उतरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। भाजपा ने बोला तंज, कहा यह जनता नहीं जमात की रैली है। राज्य में सियासी जंग फिर उफान पर। नेक्स्ट खबर, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर पलटवार किया। बोले कम से कम मैं एक बीवी के साथ तो रहता हूं। चुनावी मंच पर छिड़ा व्यक्तिगत हमला। साथ ही कहा विकास और शिक्षा, राम मंदिर जितने जरूरी मुद्दे हैं। नेक्स्ट खबर, ऑनलाइन जुआ और सट्टे के खेल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सरकार से मांगा जवाब। स्पोर्ट्स के नाम पर जुआ चलाने वालों पर एक्शन की मांग। अदालत ने कहा डिजिटल धोखे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, दरभंगा की धरती से अमित शाह की दहाड़। बोले पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से देंगे और बिहार में गोला बनवाएंगे। NDA की रैली में भीड़ से गूंज उठा ऑपरेशन सिंदूर का नाम। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर का बयान। बोले भारत में राजनीति या फैमिली बिजनेस बन गई है। कुछ लोग समझते हैं सत्ता नेहरू गांधी परिवार की पैतृक संपत्ति है। कहा वंशवाद छोड़ना होगा तभी लोकतंत्र बचेगा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का दावा। बोले देश की 10% आबादी सेना को नियंत्रित करती है, जबकि 90% पिछड़ी जातियां उपेक्षित हैं। औरंगाबाद की सभा में उठाई सामाजिक न्याय की आग। भीड़ से उठी तालियों की गूंज। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर को दी चेतावनी।
बोले, गांधी परिवार तुमसे बदला ले सकता है। कहा, लोकतंत्र में सच बोलने वालों का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। राजनीति में डर और धमकी का नया दौर शुरू। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मुझे एनडीए की जीत पर रत्ती भर भी शक नहीं। छठी मैया का अपमान करने वालों की जमानत जब्त होगी। महिलाओं ने गूंजते स्वर में कहा, 2025 में जीतेंगे 225 सीटें। नेक्स्ट खबर। एआईआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम का जहरीला बयान। कहा, तेजस्वी यादव की आंख निकाल लेंगे, उंगली और जुबान काट देंगे। बिहार चुनाव में बिगड़ी जुबान से गरमाया माहौल, चुनाव आयोग की नजर गड़ी। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी 6 नवंबर को पहुंचेंगे अररिया। एसपी ने बताया, मल्टी लेयर सिक्योरिटी लागू होगी, ड्रोन सर्वेलेंस और विशेष बल तैनात होंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया। नेक्स्ट खबर। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। बोले, माई बहन योजना के तहत एक मुश्त 30,000 रुपए देंगे। कर्मचारियों का तबादला 70 किलोमीटर के दायरे में होगा। आज की रैली में किया 15 सभाओं का रिकॉर्ड। नेक्स्ट खबर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार सौदा सिरदर्द बना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, ट्रंप के मध्यस्थता दावे ने रिश्तों में दरार डाली। भारत ने साफ कहा, पाकिस्तान से शांति की बात तभी होगी जब सीमा पर बंदूकें शांत होंगी। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।